बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया करो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला हमें सजदा शुक्र करने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाया। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस से जिंगर रोल की रेसिपी। लेकिन इससे पहले जो कि मेरे साथ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया कीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूला कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत हैं। और आइए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ बाउल में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर जाएगा इसमें, और उसके बाद इसमें जाएगी ये हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसके बाद मैं आगे इसमें अब शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिली सॉस। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। और मैंने चिकन के पीसेस हैं, बोनलेस चिकन है हमारे पास, वो मैंने लंबाई में उसके पीसेस कट करके रख लिए थे, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें एक 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, तो वो आगे मैं शामिल करूँगी क्योंकि मैं इसके साथ इसमें डालना भूल गई थी, लेकिन आगे मैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके मैरिनेट करके इसको हम तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए बिल्कुल कवर करके रख देंगे। और उसके बाद हम आगे जो हमें काम करना है वो हम काम कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर दी और इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक जगह रख देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। आ गए हम इससे आगे। यहाँ बाउल में मैंने ले लिए हैं 2 अंडे हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं दूध, और उसके बाद तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, और इतनी ही काली मिर्च यानी 2 चुटकी ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। तो एक के बाद एक काम हम करते चले जाएंगे आराम से। और उसके बाद यहाँ मैंने देखें आपके सामने ले लिए 3 टेबल स्पून मैदा है, 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, यहाँ पे भी मैंने 2 चुटकी के बराबर नमक लिया है इसमें, और उसमें अब मैं शामिल कर दूँगी आगे 2 चुटकी ही पिसी हुई काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें हम लेके और इसको भी मिक्स करके एक जगह कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम जब माशाल्लाह शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमें इस तरीके से ही करना पड़ता है। ये सब एक तरफ रख लेने के बाद अब ये देखें सारी चीज़ें मैंने एक जगह जमा कर ली हैं। अब इसको मैं एक के बाद एक करती चली जाऊंगी। यहाँ जो मैरिनेट की हुई चिकन है हमारे पास, वो मैं इसमें मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसको जो अंडे का हमने मिक्सर बनाया था उसमें डिप करूँगी। उसके बाद दोबारा इसको मैदे में कोटिंग करूँगी और इस तरीके से मैं कर करके इसको प्लेट में रखती चली जाऊँगी। और उसके बाद हम इसको हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे। अब ये देखें अच्छे से, ये दोबारा से मैं इसमें अंडे में डिप करके और इसको दोबारा से मैं मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें लगा दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये बिल्कुल इसमें कोट हो जाए। और ये देखें अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल कोट हो गए, बिल्कुल इसका मैदा और कॉर्नफ्लोर बिल्कुल झड़ गया है। अब इसको आराम से हम अपने फ्राई कर सकते हैं। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो गया है और यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने कट किए हुए थे। यहाँ अच्छे से इसमें मैंने अंडा और कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनता है, घर में आप आराम से तैयार कीजिए। और ये देखें अच्छे से ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं। इसका लुक देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना गोल्डन गोल्डन इसका कलर आया है। तो ये देखें आराम से ये फ्राई हो चुके हैं। और ये अब रमज़ान स्पेशल है, रमज़ान स्पेशल डिश है। ये रमज़ानों में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर घर वालों को बना के खिलाइएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें वैसे ही हर घर में बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद होती हैं। और रमज़ान में तो स्पेशली जब हम ये बनाते हैं तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले यहाँ मैंने इसकी सैलेड की तैयारी की है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बंद गोभी, और बंद गोभी को बारीक मैंने कट कर लिया है। और इसमें 1 प्याली मैंने मायोनीज़ शामिल किया है, 2 चुटकी मैंने इसमें शामिल कर दी है नमक, और 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया पिसी हुई काली मिर्च। और इसको मिक्स करके हम एक जगह रख देंगे इसको अलग से।
और उसके बाद मैं अब आगे इसमें बनाने जा रही हूँ सॉस। तो सॉस के लिए मैंने ले लिया 1.5 प्याली मायोनीज़ ले लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर इसमें गया है, और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च। उसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया है हॉट सॉस और 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही इसमें चला गया है लेमन जूस, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा सॉस तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार सा कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आया है इसका, और जायक़े में बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। हॉट सॉस आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, आप इसके अलावा चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पराठों की तैयारी कर रही हूँ, और हम बना रहे हैं पूरी पराठा। तो इसके लिए हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था, और आटा पहले से हमने गूंद के रख लिया था। आटा हमें नॉर्मली गूंदना है, जैसे कि हम पराठों का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा ले लें, मैदा ले लें, जो आपको इजी लगे वो काम कर लीजिए। तो यहाँ देखें पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, और मैं आगे इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो फ्राइड की हुई चिकन है वो इसमें मैं रख रही हूँ, और उसके बाद मैं आगे इसमें आगे इस पे काम करते चले जाएंगे। यहाँ देखें ये जो मैंने बंद गोभी का सैलेड बनाया था मायोनीज़ के साथ, वो इसमें मैं लगा दूँगी। इसकी सारी मेहनत स्टार्टिंग में एंड में इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं है। तो यहाँ देखें सैलेड लगाने के बाद मैं इसमें लगा दूँगी अपना सॉस जो हमने तैयार किया था, बहुत मज़ेदार सा, बहुत अच्छा सा इसका जायका है। और उसके बाद ये पराठा जो है हम इसको रोल कर देंगे, और बटर पेपर में हम इसको पैक कर देंगे, और सारे जितने भी मुझे रोल्स बनाने हैं वो मैं बनाती चली जाऊंगी, और उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ रमज़ानों में लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में ऐसी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ हमने केचप रख लिया है, और बंद गोभी है मायोनीज़ वाली जो सैलेड बनाया था। तो बहुत ज़बरदस्त यमी से हमारे रोल्स तैयार हो गए। आप लोग लाजमी इसको रमज़ान में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, और उनसे खूब दाद वसूल कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये माह मुबारक हमारे बहुत करीब है। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसमें सच्ची इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत अता फ़रमाए। और मैं आप सब के लिए हमदन दुआ गो रहती हूँ अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली, खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब के घरों के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और मुझे इसके साथ आप लोग दे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आगे आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।